कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक तस्वीर पूरे के पूरे चुनाव का रुख मोड़ने की ताकत रखती है। और इस हुनर के सबसे बड़े उस्ताद हैं शरद पवार। 80 साल से ज्यादा की उम्र, 5 दशक लंबा सियासी करियर, लेकिन आज भी शरद पवार ये बखूबी जानते हैं कि कब, कहां और कैसी तस्वीर खिंचवानी है, ताकि दिल्ली से लेकर गली गली तक संदेश साफ चला जाए। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र ने एक बड़ी त्रासदी देखी। एक प्लेन क्रैश में एनसीपी प्रमुख और शरद पवार के भतीजे अजित पवार का निधन हो गया। पूरा प्रदेश सदमे में था। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि शरद पवार इस दुख की घड़ी में अपने परिवार के साथ घर के भीतर होंगे, लेकिन राजनीति के इस चाणक्य ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। पवार साहब नीरा नदी के किनारे टहलते हुए नजर आए। वो वहां शोक मनाने नहीं, बल्कि नदी में बढ़ते प्रदूषण का जायजा लेने पहुंचे थे। पहली नजर में ये बात अजीब लग सकती है कि घर में मातम है और नेताजी पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक गहरा सियासी संदेश। सवाल ये है कि शरद पवार नीरा नदी के किनारे ही क्यों गए? दरअसल ये नदी बारामती की लाइफलाइन है। दशकों तक शरद पवार और अजित पवार ने मिलकर बारामती को खींचा है। अजित पवार के जाने के बाद बारामती के लोगों के मन में एक डर था, एक खालीपन था। शरद पवार ने नदी किनारे खड़े होकर बिना बोले ये कह दिया कि बारामती अनाथ नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन को ये संदेश दिया कि भले ही उनके परिवार का एक स्तंभ गिर गया हो, लेकिन शरद पवार अभी भी सक्रिय हैं, प्रासंगिक है और सिस्टम पर उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है। ये शरद पवार की वो स्टाइल है जिसे विजुअल नैरेटिव कहा जाता है। वो भाषणों से ज्यादा दृश्यों पर भरोसा करते हैं। नीरा नदी की उन तस्वीरों ने महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिकल मशीनरी को अलर्ट कर दिया है। ये एक इशारा था कि अजीत पवार के बाद जो खाली जगह बनी है, उसे भरने के लिए शरद पवार खुद मैदान में उतर चुके हैं। वो सिर्फ एक चाचा नहीं, बल्कि एक ऐसे गार्जियन के रूप में सामने आए जो निजी दुख को किनारे रखकर जनता के मुद्दों पर खड़ा है। शरद पवार का ये राजनीतिक नया नहीं है, ये सालों की तपस्या है। याद कीजिए 1990 का वो दौर जब वो देश के रक्षा मंत्री थे। अरब सागर में जेट से अभ्यास चल रहा था। 2 चलते हुए युद्ध पोतों के बीच एक पतली सी रस्सी पर लटके हुए शरद पवार की वो तस्वीर आज भी लोगों के जहन में है। बिना लाइफ जैकेट के लहरों के बीच से गुजरते हुए पवार ने एक ऐसे नेता की छवि बनाई थी जो दफ्तरों में नहीं, बल्कि जमीन पर और खतरों के बीच रहकर काम करता है। और साल 2019 को कौन भूल सकता है? सतारा की वो रैली, मूसलाधार बारिश और 80 साल का एक बुजुर्ग नेता पानी में पूरी तरह भीगते हुए भाषण दे रहा है। उस एक दृश्य ने पूरी बाजी ही पलट दी थी। जो लोग कह रहे थे कि शरद पवार अब बूढ़े हो गए हैं, उनकी पार्टी खत्म हो गई है, उस बारिश ने उनके लिए सहानुभूति की एक ऐसी लहर पैदा की कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई। शरद पवार जानते हैं कि जनता के दिल का रास्ता आंखों से होकर गुजरता है। आज जब अजीत पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक चौराहे पर खड़ी है, जब ये चर्चा गर्म है कि एनसीपी के दोनों गुट अब एक होंगे या नहीं, तब शरद पवार का ये सक्रिय अंदाज बहुत कुछ कहता है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अभी रिटायर होने वाले नहीं हैं। नीरा नदी के किनारे उनकी मौजूदगी ये बताती है कि वो खेल के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और आगे की बिसात वही बिछाएंगे। शरद पवार की यात्रा सिर्फ प्रदूषण देखने के लिए नहीं थी, बल्कि ये महाराष्ट्र के भविष्य की रूपरेखा तय करने की एक कोशिश थी। उन्होंने दिखा दिया कि राजनीति में भावनाओं से ज्यादा प्रतीकों की अहमियत होती है। जब तक शरद पवार जैसा मास्टरमाइंड मैदान में है, तब तक महाराष्ट्र की सियासत की कहानी वही लिखेंगे। भले ही कलम उनके हाथ में हो या ना हो, लेकिन तस्वीरों के जरिए वो अपनी इबारत लिख ही देते हैं।